अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शहजाद। आज हम शहर मुल्तान के थिएटर्स में मौजूद हैं। शाम ढलते ही गर्मी और हबस से सताए हुए शहरी इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा घरों और थिएटर्स का रुख करते हैं। आज हम मुल्तान के थिएटर्स में मौजूद फ़नकारों के साथ साथ आम शहरियों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस थिएटर में जो तफरीह उनको दी जाती है वो इस थिएटर की तफरीह से किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और फ़नकार जो अपनी मजबूरियों को पसे पुश्त डालकर सिर्फ शहरियों को इंटरटेनमेंट देने के लिए लोगों को हंसाते हैं, उनकी पसे पर्दा ज़िंदगी क्या है, उस पसे पर्दा ज़िंदगी का राज भी जानेंगे और आपके दोस्तों के दिलचस्प मुकालमे, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ और उनके साथ साथ उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड शायरी और इसके साथ साथ सिंगिंग और उनमें छुपा हुआ टैलेंट जो है वो भी देखेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद लोगों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम इस स्टेज के पीछे पसे पर्दा ज़िंदगी क्या है, फ़नकार किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। आइए, थिएटर के बैक स्टेज पर जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो थिएटर की बैक स्टेज पर मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ प्रॉप्स, ढोल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी इनकी परफॉर्मेंस के अंदर। और सबसे पहले आपकी जिसके साथ एंट्री होती है वो है जो लोग यहाँ पर सबकी एंट्रियाँ कराते हैं, वो है म्यूज़िक देने के लिए यहाँ पर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपका गुड नेम? सावल नसीर। सावल भाई, आपका बेसिकली काम क्या है? पूरे ड्रामे को लेके चलना, शुरू से लेकर एंड तक बैठे रहना, उसके अंदर जितने वायलिन म्यूज़िक, गाने, इंटर म्यूज़िक, ट्रेजेडी म्यूज़िक, जो कुछ भी पूरे ड्रामे में चलता है A to Z, वो हमें चलाना होता है, मेंटेनेंस करके रखनी पड़ती है। हमें सेंसर से लेकर जो पूरे हफ्ते में चलती हैं चीज़ें वो हमें रेडीनेस रखना पड़ती हैं। अरे ये बताइए कि अगर आपकी इस पोस्ट को क्या नाम दिया जाता है? साउंड ऑपरेटर। साउंड ऑपरेटर। अगर आप साउंड ऑपरेटर ना होते तो आप क्या होते? बेसिकली मैं साउंड ऑपरेटर ही हूँ। ये यानी कि हमारा एक विरासती पेशा है, यानी कि ये फील्ड मुझसे पहले मेरे वालिद साहब करते थे। उन्होंने अरसदराज 25 साल यानी कि जॉब की, मैं उन्हीं की सीट पे यहाँ बैठा हूँ। अगर आप साउंड ऑपरेटर ना होते, बचपन में जैसे हम ख्वाब देखते हैं मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, कुछ कहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, आपने क्या ख्वाब देखा था? बेसिकली मैं एक डॉक्टर भी हूँ। अच्छा, आप एक इंजीनियर नहीं, ये इंजीनियरिंग काम है। मॉर्निंग ड्यूटी जो है मेरी हॉस्पिटल में होती है। मैं एक बेसिकली डिस्पेंसर हूँ, मॉर्निंग ड्यूटी मेरी हॉस्पिटल में होती है। ख्वाब मेरा यही था लेकिन डॉक्टर का, लेकिन आपको पता है उसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए फीस इतनी है, उसके लिए बाहर के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मैं अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। सामल आपसे ये भी पूछेंगे, अगर अफ्रीका में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके दांतों का रंग क्या होगा? वाइट। 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 अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हो तो उसके दांतों का रंग क्या होगा? वाइट ही होगा। एक दफ़ा फिर सोच लें, अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हो तो उसके दांतों का रंग क्या होगा? उसका फेस कलर काला है, उसका दांत तो वाइट ही होंगे उसके। इसका जवाब हम प्रोग्राम के आखिर में आपको ज़रूर देंगे, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक दफ़ा फिर सोच लें, अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके दांतों का कलर उसके दांत होंगे नहीं। चलते हैं और फनकारों की जानिब और देखते हैं कि वो किस तरीके से अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं। कसवर हैदरी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कसवर भाई आप सुनाएं, तबीयत सेहत ठीक है? शुक्र है, करम अल्लाह पाक का, रहमत है अल्लाह। पहले कसवर भाई ये बताइए कि अगर आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान भर में आपका नाम है, अगर आप फ़नकार ना होते तो आप क्या होते? देखो, मैं फ़नकार ही होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए जो पैदा कर दिया। कोशिश तो की थी, माशाल्लाह हम ख़ानदानी हकीम भी हैं, बाप दादा से रजिस्टर्ड तबीब, लेकिन क्योंकि अंदर का जो फ़नकार है ना वो बैठने नहीं देता, वो जाग जाता है और वो जगह है तो हम ये फ़नकार बने हैं। लेकिन फ़नकार की ज़िंदगी जो है ना वो अपनी लाइफ नहीं होती, वो दूसरों के लिए जीता है। हम फ़नकार पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं, उनको खुशियाँ बांटते हैं। अब देखो ना, मैं एक प्ले कर रहा था तो मुझे पता चला मेरी बहन की डेथ हो गई है, तो आगे मेरा जो करैक्टर था वो हंसाने का था, लेकिन मुझे अंदर दुख है। मैं सुन के बहन सगी उसकी फौत की हो गई, लेकिन अंदर दुख था, लेकिन पब्लिक को तो नहीं पता कि इसको दुख है या नहीं। हमने तो उनकी डिमांड पूरी करनी है ना, उसी करैक्टर के हिसाब से, तो मुझे वो हंसाना पड़ा, अंदर रो रहा था। हमारी लाइफ जो है ना
एक अजीब सी लाइफ है, दूसरों के लिए लाइफ है। हम दूसरों के लिए जीते हैं और अपने आप में जो है ना वो खुशियाँ बांटने के लिए अपने करैक्टर को ही वो करते रहते हैं, उजागर करते हैं। अपने कैरेक्टर को जाहिर करती है। सर कोई आपको शायरी से कोई लगाव है? शायरी से इतना लगाव तो नहीं है। ये बताइए क्या कभी मोहब्बत हुई थी जिसके बाद शायरी से लगाव हो गया? नहीं, मोहब्बत तो बस जो बीवी है, वाइफ, वो घर आई। ये तो आप है, उससे पहले क्या उससे पहले क्या कभी किसी पे दिल पसी गया हो? क्योंकि जाहिर बात है लड़कियों के साथ काम करते हैं, दिल तो आ ही जाता है। बस एक शाकिर सूदाबादी का मैं वो पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मुझे वो शौक़ भी है और मैं वो करता रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ कि बहु दुख देने रब सुख देवी, बहु दुख देने रब सुख देवी, हथ चाह खड़दा मजबूर जो हाँ, हर वेले तेरे रस्ते विच अख ला खड़दा मजबूर जो हाँ, चंगे मंदे सुन बोल तेरे नीवी पा खड़दा मजबूर जो हाँ, दे धक्के टोरे शाकिर को वल आ खड़दा मजबूर जो हाँ। क्या कहने आपके। अरे सर ये बताइए कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा इश्क मोहब्बत के अंदर जो है वो गिरफ्तार होकर अपना सब कुछ लुटा चुकी है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप तो बड़े स्टेज के ऊपर हमने देखे हैं, अभी भी लोग लाखों रुपए लेकर खड़े हैं ख़वातीन के लिए। मर्द की क्या वैल्यू है स्टेज पर? नहीं, देखें आजकल तो पहले नंबर पर स्टेज नहीं हो रहा। दैट आई एम सो सॉरी फॉर दिस पॉइंट, दैट यू आर माई यंगर ब्रदर, आई रिस्पेक्ट यू फॉर योर कैंड। आजकल वो किस्सा नहीं है, ये सिर्फ गीत माले चलते हैं और तमाशबीन हजरात ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो लड़कियों पर लुटाते हैं। फ़न की कदर नहीं रही, क्योंकि हमने रोल किए हुए हैं। अगर फ़कीर का रोल किया तो लोगों ने कहा फ़कीर आया है, अगर विलन किया तो लोगों ने कहा विलन आया है, पागल का रोल किया तो लोगों ने कहा पागल आया है। आजकल वो किस्सा नहीं रहा, लेकिन कोशिश अब कर रहे हैं कि इसको अच्छा करने की। काफ़ी राह रास्त पर आ गया है और इंशाल्लाह। आखिरी शेर आपसे हम सुन के इजाज़त चाहेंगे, कोई भी आप अपने मन की बात, कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई शेर हमें सुनाना चाहें। मैं इतना शेर व शायरी तो नहीं करता, लेकिन यही करूँगा कि तू लख ते करोड़ हज़ार सही, मैं कख दा नहीं लाचार सही, तू हुसन जमाल दा मालिक सही, मैं कोजा ते बेकार सही, तू बाग बहार दी रौनक सही, तू गुल फुल ते मैं खार सही, बस शाकिर अपने नाल च रख, मैं नौकर तू सरदार सही। जी कसूर हाजरी साहब मौजूद थे, और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि थिएटर में वो किस तरह से अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं। फनकारों के साथ साथ आम शहरी जो देखने के लिए थिएटर आए हैं वो किस तरह से थिएटर को एंजॉय करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको चाहिए कि सिनेमा फील्ड में आएँ और अच्छी फिल्में बनाएं और इसको रूट पर ले जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्तान के सिनेमा घरों और थिएटरों का इस वक्त हम और आप प्रोग्राम में मौजूद हैं और हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ फनकारों को भी जान रहे हैं। हम शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल है आपके? ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये बताइए, इस बुढ़ापे के अंदर भी थिएटर में पहुंचे हुए हैं, ऐसी क्या इंटरटेनमेंट है कि आपकी कमर जो है वो झुकी हुई सीधी हो जाती है? वो इंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं और दूसरा सिनेमा हॉल भी देखने आ जाते हैं। सिनेमा हॉल में लगी है वो उम्र यार, अच्छी मूवीज़ बनाई है, फैमिली मूवीज़ बनाई है। ये टीवी के डायरेक्टरों को चाहिए कि अच्छी अच्छी मौजू पे अच्छी फिल्में बनाएं। जैसे ड्रामे बनाते हैं, हिट ड्रामे जाते हैं उनको चाहिए डायरेक्टरों को कि इस लाइन में भी आएँ ताकि सिनेमा को कारोबार अरूज पर पहुँचे। सिनेमा अरूज पर पहुँचे। जी ये बताएं कि आप इस बुजुर्गी के अंदर आप थिएटर सिनेमा देखने के लिए पहुँच गए हैं, कैसी फीलिंग होती है? जवानी याद आती है? हाँ जी बिल्कुल। कौन सी ऐसी मूवी है जो आप जब बैठ के देखते हैं तो आपको अपनी जवानी याद आ जाती है? पुरानी फिल्में हैं, नाम जरका हो गई और वहीद मुराद की कई फिल्में हैं, तुम सलामत रहो, कई अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं और गुमराह मोहम्मद अली की, ऐसी फिट फिल्में बनाते थे कि जवाब नहीं। और लिहाजा चाहिए अब ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको चाहिए कि सिनेमा फील्ड में आएँ और अच्छी फिल्में बनाएं और इसको रूट पर ले जाएं। इंशाल्लाह सिनेमा डायरेक्टर जो हैं
टीवी के, जब सलमान लैंड की जीनत बनेंगे वो इंशाल्लाह 4 चांद लगा देंगे। ये बताएं पाकिस्तान की कौन सी ऐसी फिल्म है जो आप समझते हैं यार बहुत कमाल बनी थी? वो थी वो पंजाब नहीं जाऊंगा। पंजाब नहीं जाऊंगी। जी। हाँ, उसकी पुरानी फिल्मों में आप कौन सी पाकिस्तानी फिल्म को ऐसा नाम देते हैं कि यार ये बहुत कमाल थी? वो है जी अपना शबनम की फिल्म थी, एक मिजाजन थी, उसमें मिजाजन ने जो रोल किया है दोबारा फिल्म नहीं बन सकती, दोबारा फिल्म नहीं बन सकती, ऐसी फिल्म दोबारा नहीं बनी। नहीं बनेगी। हाँ, देखें जी वो सहमा ने काम किया है और वो डायरेक्टर अपना अदाकार शान, वो अगर दोबारा चाहें ऐसी फिल्म नहीं बनेगी। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जो मिजाजन जैसी फिल्म बनी है ना आज तक बनेगी और ना बनेगी। सर अपनी जानिब से कोई पैगाम देना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगा कि सलमा लैंड को दोबारा जागर करें और अरूज पर ले जाएं। मेरी दरख्वास्त है ये टीवी के डायरेक्टरों से कि अच्छे अच्छे मौजू पे अच्छे अच्छे ड्रामे बनाते हैं और आप इस साइड पर भी आएँ ताकि आपको 4 चांद लगे, आपकी वाह हो और नाम हो। नाम हो पाकिस्तान भर में और लोगों की तरफ चलेंगे, सिनेमा घर हो या थिएटर हो, आवाज़ सभी हैं, बाकी लोगों की तरफ चलेंगे और जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और लोगों से बात करते हैं और उनको भी जानते हैं। परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थिएटर्स की मॉनिटरिंग जो होती है, किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, वो तमाम चीज़ें इन लोगों के ज़िम्मे होती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्या हाल है, तबीयत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि इस वक्त शहर की इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते चलें तो किस तरह के इंटरटेनमेंट आप शहर में देख रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा माशरे में थिएटर्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि जो हमारे माशरे में थिएटर का सबसे बड़ा किरदार है वो एक इस्लाह होती है। और इस वक्त ऐसे एक कठिन दौर में जब हम माशी परेशानियों व दीगर घरेलू मसाइल का शिकार हैं, थिएटर हमें असल में रिलैक्स करने का एक बाइस है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पंजाब में व दीगर शहरों में कुछ थिएटर ऐसे हैं जो अपना मकसद खो बैठे हैं, जिसमें रिसेंटली अभी आपने सुना देखा होगा फैसलाबाद में इशू आया, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बर वक्त एक्शन लिया है, उस पर काम किया है। अब मैं आप आ जाता हूँ अपनी तरफ मुल्तान में हमारे जब डिप्टी कमिश्नर हैं जनाब वसीम अहमद साहब, उनकी हुक्म पे उनकी निगरानी में मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैमिली और इस्लाही ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। और इनका मकसद जो हमारा ड्रामे का मकसद होता है वो बताया जाता है कि हम माशरे में ये मसाइल हैं या हमें ये करना चाहिए या हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। वो हमारा जो थिएटर है आवाम को एक सस्ती एक मेयारी तफरी देने में मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल नंबर पर है। मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल नंबर पर है। कुछ आपकी ज़ात के बारे में जान लेते हैं, इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। परवेज़ साहब आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं ये बताएं कि अगर आप डीसी ऑफिस के मुलाजिम ना होते तो आज क्या होता? एक हाँ बच्चा बचपन में देखता है ना कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, क्या सोचा था, वक्त कहाँ ले आया? नहीं, मेरा शुरू में असल में मेरा एक बिज़नेसमैन बनने का प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ानदान पूरा बिज़नेसमैन था, लेकिन मेरे मुकद्दर में शायद ना था। ये बताइए, जो छोटे होते हैं हम सोचते हैं कि बड़े होकर हम जो है वो पायलट बनेंगे, हम बन जहाज़ जाते हैं, तो इसी तरह से वक्त कहीं भी ले आए हम उसको अप्लाई करेंगे। ये बताएं कि शायरी से लगाव है थोड़ा? ना बिल्कुल नहीं, Singing ना बिल्कुल नहीं हमारे। अच्छा लगता उसकी वजह ये छोटे होते अल्हम्दुलिल्लाह घर में बड़ा था तो मुझे कुछ मसाइल का शिकार था, इसलिए हमें ये मौका ही नहीं मिला, ना सिंगिंग का ना ETC। हाँ, क्रिकेट बड़े शौक से खेलता था, आज भी खेलता हूँ जब मौका मिल जाए। ये बताएं घर में किसकी ज़्यादा चलती है, बेगम की या आपकी? ये तो आप अंदर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रन मुरीद हैं, क्या आपका शुमार भी उन्हीं मैं भी उन्हीं में से हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब छुपाने की कोशिश करूँगा कि घर में चलती मेरी है, लेकिन आखिरी फैसला बेगम का ही होता है। आखिरी फैसला बेगम का होता है। ये बताइए कि क्या चीज़ शौक़ से जो है वो पका लेते हैं, बेगम की हेल्प करने में, ईद पे बाकी जगहों पर? नहीं, इस मामले में काम चोर हूँ। किचन में कभी बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ तक मुझे आपको कसूरवार ठहरा लें कि अगर मिसेज घर पे ना हो तो हम भूखे रह लेते हैं। खाना बाज़ार से आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर ईद पे होटल बंद होते हैं तो भूखे रहते हैं। ये बताइए, लव मैरिज है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरटेनमेंट वाली है और अरेंज मैरिज है। और आपको ज़्यादा लगाव भी इसी चीज़ पे। ये बताएं, एक सवाल आपसे पूछना होगा कि अफ्रीका में अगर एक बच्चा पैदा हो तो उसके दांत कैसे होंगे? अफ्रीका में अब ये भी क्लियर करें ना, काला अफ्रीका चिट्टा अफ्रीका। अफ्रीका सबके नज़र में काला ही होता है। अगर अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हो तो उसके जो है वहाँ पे सारे गोरे हैं, ठीक है।
और एक जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ ब्लैक हैं, क्लियर करें। आप जनूबी कर लें या वेस्ट कर लें, आप दोनों में से बताएं मुझे। अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। अफ्रीका में अगर एक बच्चा पैदा हो तो उसके दांत कैसे होंगे? चिट्टे ही होंगे भाई। दांत जो है वो चिट्टे ही होंगे। दोबारा सोचने, एक बच्चा पैदा हो तो दांत। भाई नहीं, बच्चा पैदा होगा तो होंगे नहीं शरीफ आदमी के। थिएटर में हम मौजूद हैं, मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं आपके दोस्तों के साथ और फनकारों के साथ, जान रहे हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अफ्रीका में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत कैसे होंगे? दांत कैसे होंगे? जैसे दांत होते हैं, दांतों का कलर क्या होगा? जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त तो दांत होते ही नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हम बात करते चलें तो थिएटर्स में मौजूद हैं, सिनेमा घरों में फ़नकारों की जो ज़िंदगी है वो देख रहे हैं किस तरीके से फ़नकार अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। शहर मुल्तान का बड़ा मुमताज़ नाम, बड़ा हवाला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बी ए जमाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बी ए जमाल साहब, तबीयत सेहत का सुनाइए। बस अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। बी ए जमाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आजकल किसी ड्रामे से वाबस्ता हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? बात यह है कि ड्रामों से तो वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन फ़नकारों से वाबस्ता हूँ। उसकी वजह यह है कि इन फ़नकारों के इंटरव्यू, इनको अवार्ड देना, इनको सुनना, इनके ड्रामों को देखना, ड्रामों पर तबसरा लिखना, ये थोड़ी सी मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, और मैं रूही का भी मशकूर हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और फ़नकारों का भी मशकूर हूँ कि मुझे जैसे बूढ़े आदमी को ये याद कर लेते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। आप यकीनन हमारा सरमाया है। बी ए जमाल साहब, एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आप फ़नकार ना होते तो क्या होते? अगर फ़नकार ना होते तो इस मुल्क के अंदर कम से कम इस्लामी कानून होता, और उस इस्लामी कानून के तहत ये आता कि जो लड़की डांस करती है, उड़ियाँ डांस करती हैं, उसके लिए सज़ाए मौत होती है। लेकिन चूँकि हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इसे कलमे के नाम पे जनाब ये हासिल किया गया था, लेकिन हम कलमा पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा उस पर अमल नहीं होता, जिसकी बिना पर हमारे जनाब जो ड्रामे हैं, पहले फैमिली देखने के लिए आती थी, अब फैमिली की बजाय जनाब सिर्फ मर्द देखने के लिए आते हैं। अब इतना ही फ़र्क है। काश कि ये लोग ड्रामे को ड्रामा समझकर पेश करें, ऐसी कहानी पेश करें जिसमें कोई इस्लाह हो, वतन से मोहब्बत हो, इंसानों से मोहब्बत हो, बहन भाइयों से मोहब्बत हो, बुज़ुर्गों से मोहब्बत हो, वालिदैन से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, तो यकीनन फैमिली ड्रामा देखने के लिए आएंगी। फैमिली आएगी। अगर मैं बी ए जमाल साहब की बात करूं, बी ए जमाल साहब अगर फ़नकार ना होते तो क्या होते? कोई और ऐसा काम? मैं जनाब फ़नकार हूँ ही नहीं। उसकी वजह यह कि मैं बेसिकली पब्लिशर हूँ, और पब्लिशर की हैसियत से मैंने कम से कम 200-250 राइटर मुतारफ़ कराए में, जिनमें पाकिस्तान के सबसे बड़े राइटर मज़र कलीम एम ए को मैंने मुतारफ़ कराया था उमरान सीरीज़ में, और वो वाहिद राइटर है कि जिसकी किताबें हर महीने में 50,000 की तादाद में शाया होती थी, और पाकिस्तान में ऐसा कोई राइटर नहीं है जिसकी किताबें 50,000 शाया होती हों। मैं बेसिकली पब्लिशर हूँ, और कंपेयरिंग का मुझे सिर्फ शौक़ है। हैं जी। अरे सर, ये बताइए कि मोहब्बत ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है? मोहब्बत इंसान सभी से करता है, लेकिन जो मोहब्बत सच्चाई वाली होती है वो सिर्फ वालिदैन और बहन भाई और बीवी से होती है। ये बताइए, बीवी से वो मोहब्बत शादी के बाद होती है, शादी से पहले भी तो मोहब्बत होती है, बाद में फिर वो बीवी बन जाती है? बात ये है कि जी, शादी से पहले बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, बीवी खावंद को दिखाती है, खावंद बीवी को दिखाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है असल मोहब्बत वही होती है, और वो बीवी उसके साथ चलती है। शादी से पहले तो वो बीवी की हर डिमांड पूरी करता है, प्रैक्टिकल शादी के बाद वो डिमांड पूरी नहीं कर सकता जो उस बीवी की ख्वाहिशें होती है। यही वजह है घर में तनाज़े शुरू हो जाते हैं। बी ए जमाल साहब, आप बेहतरीन राइटर भी हैं, कुछ हमें ऐसा जो आपके दिल के बेहद करीब हो, कुछ लिखा हुआ वो सुना दीजिए। सर ये है कि क्या कहूँ आपको कि अभी प्रेस क्लब के सदर की जनाब ताजपोशी हुई थी, उस पर मैंने चंद अल्फाज कहे थे शकील अंजम के बारे में, वो मैं दोहरा देता हूँ कि जिस तरह हर ताजमहल नहीं होता, जिस तरह हर तख्ते ताऊस नहीं होता, जिस तरह हर पहाड़ कोई तूर नहीं होता, जिस तरह हर पत्थर कोई नूर नहीं होता, जिस तरह हर अफसाना निगार जनाब
साध हुसैन मिंटो नहीं होता, जिस तरह हर नावल निगार नसीम हजादी नहीं होता, जिस तरह हर शायर अल्लामा इकबाल नहीं होता, इसी तरह हर साफ़ी शकील अंजम नहीं होता। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, आखिरी कोई पैगाम अपनी जानिब से लोगों को देना चाहिए? बस मैं यही कहूँगा कि रूही चैनल मेरा ही नहीं, हर उस अवाम का है जो गरीब है, सफ़ेद पोश है, गुलकार है, अदाकार है, यतीम है, बच्चे हैं, जो कोई भी है, रूही वो चैनल है जो हर की सदा को सुनता है, हर की आवाज़ को सुनता है, और ये आवाज़ सिर्फ मेरे मुल्तान में नहीं, पाकिस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। आप सबका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे नाहिल आदमी को यहाँ से बुलवाया, दिली तौर पे शुक्रिया आप सबका। ये जमान हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मज़े की गुफ्तगू जो है वो चल रही थी, ज़िंदगी के वाक़यात भी आपसे शेयर किए, और फ़नकारों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान की मारूफ अदाकारा जो हैं वो मौजूद हैं, सीनियर अदाकारा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताइए, कभी कभी एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आप एक फ़नकारा ना होती तो आप क्या होती? मैं फ़नकारा ना होती तो फिर घरेलू औरत होती। तो आप क्या समझते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट, फ़नकारा ज़्यादा होना बेहतर है या घरेलू औरत? ये तो टाइम पर है ना, डिपेंड करता है। जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त ज़रूरत थी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, चूँकि घर के हालात की वजह से। और अब काफ़ी अर्सा हो गया, मैं तो चाइल्ड स्टार की हैसियत से आई थी, बच्चों के करैक्टर करती थी, तो अब ज़ाहिर है इतना अरसा यहाँ गुजार दिया तो फिर अब करते रहते हैं बस। और क्या, समझती हैं कि मजबूरी बाद में शौक बन जाती है? शौक भी बन जाती है, फिर मजबूरी भी रहती है। एक दफ़ा जो इस फील्ड में आ जाता है फिर रह ही जाता है। वजह क्या है, क्यों नहीं छोड़ा जा सकता इशू? नहीं छोड़ा जा सकता, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आप देखें माजी में भी बहुत सारी ऐसी अदाकाराएँ हैं, अदाकार भी हैं जिन्होंने बस छोड़ दिया, शोबिस तो छोड़ दिया, और जब हमारा भी दिल चाहेगा छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि जो यहाँ आ जाए वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन दिल लग जाता है बस यहाँ पे। ऐसा कैरेक्टर बताइए जो करने के बाद आप काफ़ी अर्सा तक उसी कैरेक्टर में ही रही हो, मतलब आपको दोबारा से वापस आने में बड़ा टाइम लग गया हो, कोई ऐसा कैरेक्टर जो डीप आपके ऊपर सहर तारी कर गया? नहीं, असल में मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं कराची से हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, और यहाँ पे कराची से जब आई तो मैं यहाँ सराइकी बोलने लग गई। अब यहाँ जब सराइकी बोलती हूँ तो हर करैक्टर मेरा सराइकी में ही होता है, मैं इससे नहीं निकल सकी, बाकी करैक्टर कोई नहीं, लैंग्वेज से नहीं निकल सकी मैं। और इसके अलावा कोई ऐसा होता है ना रोल जो हम करते हैं, उसके बाद जब हम नॉर्मल रूटीन में भी आ जाएं फिर भी थोड़ी सी मूवमेंट वैसी रहती है, कोई इस तरह का डीप कैरेक्टर आपने किया नहीं, हो? मेरा ऐसा कोई मुझे याद नहीं आता। मैडम कोई शायरी से लगाव है? शायरी से तो है, मैं खुद भी शायरी करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़रूर सुनेंगे आपका कोई छोटा सा जो आपने खुद लिखा हो या जो आपके बेहद दिल के करीब हो। संग दिली इतनी बढ़ी कि हमने फिर संग और दिल को अलग कर दिया। संग और दिल को अलग कर दिया, ये आपका अपना शेर जी। है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे एक सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूँगा, उसका जवाब दीजिए। अफ्रीका में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत कैसे होंगे? दांत कैसे होंगे? जैसे दांत होते हैं, दांतों का कलर क्या होगा? जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त तो दांत होते ही नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त दांत मैं जो है ज़हीन वो हूँ, नहीं और शायद आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि मैं BA भी मैंने किया हुआ है, मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी हूँ। हाँ जी। तो कोई पैगाम अपनी जानिब से आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए? देखें, पैगाम तो मेरा ये है कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझा जाए, ना कि उसे फीमेल समझा जाए या मेल समझा जाए, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है वो बस आर्टिस्ट होता है मेरी नज़र में। वो चाहे किसी भी जगह है, फिल्म का है, थिएटर का है या स्टेज का है, वो आर्टिस्ट है। बाज़ औक़ात ऑडियंस बैठ के ये देखती है ये ऐसी लड़की है या ऐसा लड़का है, या ये ना देखा जाए, आर्टिस्ट समझा जाए। तो ये बताइए कि कौन से आप किस्म के कैरेक्टर्स को पसंद करती हैं? सीरियस रोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कॉमेडी को ज़्यादा? मैं तो कॉमेडी करती हूँ। अच्छा, हाँ, कॉमेडी ज़्यादा। मुझे अच्छा, आपको शायद ये पता ना हो कि मुझे यहाँ पे लड़कियों में नहीं गिना जाता, फीमेल में नहीं गिना जाता, मेरा नाम लड़कों के साथ लिया जाता है क्योंकि मैं कॉमेडी करती हूँ। कॉमेडी करती हैं, दैट्स गुड। मैडम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम बाकी लोगों को देखते हैं कि हमें परफॉर्म करते हुए, एक्ट करते हुए नज़र आते हैं, किसी चीज़ की कमी आप देखती हैं थिएटर में? अगर ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हो जाए तो हम समझेंगे कि थिएटर अपने असल की तरफ आ जाए। असल में ना ड्रामे में अब जिस तरह पहले बाकायदा तौर पे सब होते थे, ड्रेसमैन हो गया या मेकअप मैन हो गया, या प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाती थी, अब वो तवज्जो नहीं दी जाती। अब थिएटर थोड़ी और तरफ चल पड़ा है, यानी कि ड्रामा नहीं रहा, बस जिम्मेदार कौन है इसका? ज़िम्मेदार सारे हैं।
आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और ऑडियंस भी है। ऑडियंस देखती है ना तो हम दिखाते हैं उन्हें जो वो देखना चाहती है, हम उसी तरह जैसे बोल कर आ जाते हैं या डांस करके आ जाते हैं। पहले क्योंकि डांस तो होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे डांस। जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त तो मुझे याद नहीं है कि कभी डांस होते हों। तो अब ये कि डांस एक ज़रूरत भी बन गए, होने भी चाहिए, करैक्टर और ड्रामे के हिसाब से होने चाहिए या स्क्रिप्ट के हिसाब से होने चाहिए, डांस भी होने चाहिए, लेकिन काम भी होना चाहिए। अब जैसे जवार हुसैन बलोच साहब है, इनकी कोशिश होती है कि ये ड्रामा करें, तो मैं ज़्यादातर वैसे भी जवार साहब के साथ ही काम करती हूँ, क्योंकि मैं डांसर तो हूँ नहीं, मैंने तो परफॉर्म करना है, मैंने मुझे करैक्टर चाहिए, तो करैक्टर इनके पास होते हैं ड्रामे में। अच्छा, आखिर सिर्फ आपसे इख्तिताम जो है वो हम कर रहे होंगे। ये बताइए कितना अरसा आप समझती हैं अगर इस थिएटर पर काम किया जाए तो ये अपने असल की तरफ चला जाएगा, इसको मज़ीद कितना अरसा लगेगा? नहीं, बेहतर तो हो रहा है। नहीं बेहतर हो रहा है, बल्कि बेहतर है, पहले जैसा तो खैर नहीं है लेकिन बेहतर है, बेहतर है। और अरसे की तो बात नहीं है, ये तो डिपेंड करता है, वो जैसे कहते हैं कि मीठा खाने का शौक़ है तो फिर मीठा बन जाता है घर में। जैसे ऑडियंस का शौक़ अगर बढ़ा कोई ड्रामा देखने का, फैमिलीज़ अगर आना चाहें थिएटर की तरफ, तो मेरे ख्याल में ड्रामा करने वाले, बनाने वाले भी ड्रामा इस तरह अच्छा बनाएंगे। सबसे बड़ा इशू क्या है, फैमिलीज़ क्यों नहीं है? फैमिली इसलिए नहीं आ रही कि थोड़ा सा आपको पता है जिस तरफ जो माहौल चल पड़ा है थिएटर का, इसलिए मेरे ख्याल में नहीं आती। और प्राइवेट थिएटर्स में फैमिलीज़ नहीं आती। आर्ट्स काउंसिल में देखें आप, आर्ट्स काउंसिल में जब कभी भी प्ले होता है तो फैमिलीज़ बहुत सारी आती हैं। मैंने खुद मुझे होम डिपार्टमेंट से डायरेक्शन का लेटर मिला हुआ है, तो मैं नाहिद खानम के बाद एक पंजाब में मैं हूँ जिसको लेडीज़ को जिसके पास ठीक है डायरेक्शन का लेटर है। मैंने खुद अपनी प्रोडक्शन भी आर्ट्स काउंसिल में की है, तो वहाँ तो बेहतरीन फैमिलीज़ आती हैं, बहुत फैमिलीज़ आती हैं, यहाँ नहीं आती। थिएटर में हम मौजूद हैं और फनकारों के मुतालिक जो है वो जान रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बताइए, अगर आप एक आर्टिस्ट ना होती तो आप क्या होती? डॉक्टर होती। जैसे बचपन में सब ख्वाब देखते हैं कि बड़ों के मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनना। मैं डॉक्टर होती, वो छोटे छोटे बच्चे ना बड़े कर दी। और फनकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैडम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हादिया बलोच है। अच्छा हादिया, ये बताइए कि आज का जो आप ड्रामा परफॉर्म कर रही हैं इसमें आपका कैरेक्टर क्या था? मैं मतलब आपने किरदार क्या अदा किया? मैं आपको ज़्यादातर एक्टिंग में सीरियस रोल पसंद हैं या कॉमेडी को लाइक करते हैं? कॉमेडी भी और सीरियस भी, जैसा रोल दिया जाता है वैसे कर लेते हैं। अच्छा, जो हम परफॉर्मेंस देखते हैं किसी भी आर्टिस्ट की, जो वो डांस परफॉर्मेंस पेश कर रहा होता है, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत शुरू होती है? और अब आपने जो परफॉर्मेंस की है इसके पीछे आपने कितने दिन जो है वो अब मेहनत की, और आपका कोरियोग्राफर कौन था? मैंने 1 वीक मेहनत की थी। अभी जो आपने रिसेंटली ड्रामा किया, आज आपका पहला ड्रामा है। जी, पहले ड्रामे का रिस्पॉन्स कैसा मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अच्छा, ये बताएं कि पहले ड्रामे में एक नई अदाकारा जो आती है उसको किन मुश्किलात का सामना होता है कि पता नहीं क्या होगा? आपके दिल में क्या चल रहा था जब आप परफॉर्म करने चाह रहे थे स्टेज पर? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, ना मुझे फील हुआ ऐसा। मतलब आपको नॉर्मल ही फील हुआ? आ, अरे ये बताइए कि आपने जब ज़ाहिरी बात है परफॉर्मेंस पर गई तो आप क्या समझती हैं कि आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर जो यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं? यहाँ पे तो सबने मेरी सपोर्ट किया है। मेरी अम्मा सबसे ने, ज़्यादा मेरी अम्मा ने और मेरी आंटी शमाइला कंवल ने ज़्यादा सपोर्ट की थी। और यहाँ के जो भी हैं, चौधरी रियाज, रहीला, इन सब ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। आपका फर्दर प्लान क्या है, कहाँ तक जाना है? आपके माइंड में थिएटर की कौन सी बड़ी अदाकारा ऐसी हैं जो आप चाहती हैं कि मैं वैसी बनूँ? इस तरह की कोई सोच नहीं रखी, बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह पाक को छोड़ा हुआ। आखिर में अपनी जानिब से कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम इस फील्ड को सोचें और समझें तो ये फील्ड बहुत अच्छी है, और इस फील्ड में जो आता है उसे तब पता चलता है। फील्ड में आकर जो है वो फील्ड का पता चलता है, और बाकी फ़नकारों की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे कि वो अपना वक्त थिएटर में किस तरह से गुजार रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिल्क चौधरी मौजूद हैं जो अभी तैयार होकर अपनी एंट्री के लिए जो है वो तैयार हैं। मैडम क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सिल्क चौधरी। ये सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खूबसूरत हूँ। वो तो लोग कहते हैं, वो तो लोग कहते हैं आप खूबसूरत हैं। ये बताएं। कहती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जिस तरीके से महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों की कॉस्मेटिक्स सबसे ज़्यादा महंगी होती है, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है इससे? इसे आप ना ही पूछें तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है। और ख़र्चे ना मज़ीद हमारे बढ़ गए हैं, जितनी महंगाई हुई है ना उससे ज़्यादा ख़र्चे और ज़्यादा हो गए हैं जी। महंगाई की वजह से खर्चे भी बढ़ गए हैं। अच्छा ये बताइए कि इस थिएटर में जो आप परफॉर्म कर रही हैं वो परफॉर्मेंस क्या?
अब देखूंगी रिस्पांस कैसा मिलता है। खैर रिस्पांस वैसे तो बहुत ही अच्छा मिलता है, अब इधर का मज़ीद पता चलेगा कि कितना रिस्पांस मिलता है। पहले करके जाती हूँ, पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी ये बताइए, अगर आप एक आर्टिस्ट ना होती तो आप क्या होती? डॉक्टर होती। जैसे बचपन में सब ख्वाब देखते हैं कि बड़ों के मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनना। मैं डॉक्टर होती, वो छोटे छोटे बच्चे ना बड़े कर दी। ये बचपन में क्या ख्वाब देखा था मैं बड़ी होगी क्या बनूं? यही ख्वाब था मेरा। नहीं, डॉक्टर था मेरा, फिर घर की मजबूरियाँ कुछ थी। अब तो मजबूरियाँ नहीं। नहीं अब शौक है पर बन नहीं सकती ना। अब ऐसा कैसी हर बंदा कहता है कि मैं मजबूरी के तहत आया, क्या वाकई ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा है। मजबूरियाँ पूरी हो जाती तो फिर छोड़ा क्यों नहीं जाता? नहीं हो सकती ना मजबूरियाँ पूरी। जितना आप क्या नाम है, जितना आप कमाने लग जाते हो ना, जब आप थोड़ा कमाते हो आपकी थोड़ी लिमिट होती है। जब आप ज़्यादा कमाने लग जाते हो तो फिर मुंह भी बड़ा हो जाता है। फिर आप घर बैठे या उस चीज़ को ज़रूरत आपकी पूरी कभी भी नहीं हो सकती, लिमिट होती एक है। सवाल आपसे पूछेंगे फिर इजाज़त चाहेंगे। ये बताइए, अफ्रीका के अंदर अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत कैसे होंगे? जैसे मेरे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत कैसे होंगे? इतना मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इतनी मुझे। ये एक बड़ा हैवी सवाल था कि जो इनका अभी तक इनको नॉलेज नहीं है। आखिर में अपनी जानिब से कोई पैगाम जो है वो आप देना चाहिए। जी ये मैं तो ये देना चाहूँगी, मैं ये महंगाई ख़त्म हो जाए। यकीन करो महंगाई की वजह से एसी भी नहीं काम कर रहे। एसी भी नहीं काम कर रहे और फनकारों की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वो अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं। कुछ और फनकार हमारे साथ मौजूद होंगे जिनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो राहिला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही है। ड्रेस कौन सा है? ब्लैक कलर है। ब्लैक तो है, इसका डिज़ाइनर कौन है? इसका डिज़ाइनर ये लाहौर एजाज अच्छे ड्रेसिंग बनाता है मेरी, मैं उसी से बनवाती हूँ। बेसिकली अदाकाराओं का ये बड़ा मसला होता है कि फ़लाँ ने मेरे ड्रेस को चोरी किया है, मतलब डिज़ाइन को चोरी हुआ है। हाँ जी, ये भी किसी का डिज़ाइन तो नहीं चोरी? नहीं, मैंने किसी का डिज़ाइन नहीं चोरी किया, बल्कि ये नए स्टाइल बाजू का मैंने खुद ही अपने जहन से उसको बताया है, फिर उसने बना के दिया। ये बताएं कि अदाकाराओं के जो ड्रेसेस हैं उनका डिज़ाइन चोरी होता है? हाँ काफ़ी होता है, लेकिन पहले तो मैडम नरगिस हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट थी बहुत अच्छी, तो उनका जो डिज़ाइन होता था वो जो भी ड्रेसिंग करती थी वो सब लड़कियाँ वैसा बनवाती थी। इस वक्त कौन टॉप ट्रेंडिंग में ऐसा चल रहा है जिसके डिज़ाइन सबसे ज़्यादा कॉपी हो रहे हैं? किसी के नहीं हो रहे, हर बंदा अपने अपने बना रहा है आजकल। क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है ना, तो देख देख के सब बना लेते हैं। राहिला ये बताएं सबसे पहले कि आप अगर एक एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? मैं एक वकील होती। लॉयर? हाँ जी। वकालत का भी कोई कोर्स किया हुआ या अपना मुकदमा लड़ा? नहीं, शुरू से शौक था वकील बनूंगी फिर बस नहीं बन कहाँ सकी। तक पहुंची है वकालत? पढ़ाई नहीं मुकम्मल हुई तो वकालत कहाँ पहुँचती। अच्छा ये बताएं कि स्टडी आपने कहाँ तक की? मैंने अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक शौक था, क्या ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप वकील नहीं बन पाए? बस एक जब पढ़ाई कर रही थी उस टाइम यही शौक था कि जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं वकालत ही करूँगी, लेकिन फिर ऐसा शौक, ये तो फिर डांस का तो मुझे शौक बचपन से ही था ना, कि मेरे रिश्तेदारों में किसी की शादी होने तो मैंने पहले पहुँचने कि मैंने डांस करना है। अच्छा ये बताएं, सबसे बड़ा मसला पेमेंट का होता है कि प्रोड्यूसर्स के पास पेमेंट फंस जाती है, तो उसको निकलवाने के लिए क्या आप लोग जो है वो शहर के बासर लोगों को इस्तेमाल करती हैं या खुद ही अपना मुकदमा लड़ लेती हैं? नहीं, मुकदमा इसमें क्या है, जिससे फाइनल होती है वही पेमेंट मिल जाती है। कभी कभार हो जाता है रुक जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ हमने काम करना होता है, प्रोड्यूसर ने एक्टर के साथ काम करना होता है, तो उनकी भी बच जाते हैं, हम भी ज़्यादा ले जाते हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें। तो अच्छा ये बताइए, टिकट्स का क्या चक्कर है थिएटर के अंदर? फनकाराएँ जो हैं वो खुद कॉल करके कहती हैं कि आएँ हमारा ड्रामा देखें, ऐसी कोई बात है? हाँ, ये हमारे मुल्तान में ही है, बाकी किसी शहर में ये ऐसा नहीं है कि पब्लिक बुलाएं और खुद आएँ कि हमारा ड्रामा देखें आके। इधर ही है बस, ये टिकटों वाली लड़कियाँ मुल्तान में ही हैं और कहीं नहीं है। जब आती हैं तो उससे प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा होता है। अगर ख़वातीन की बात करें एक्ट्रेस की, तो उनको कितना बेनिफिट? उनको ये है कि टिकट ज़्यादा जितनी होती हैं उनकी टिकट्स की वजह से उनकी पेमेंट भी ज़्यादा होती है। अच्छा कितना % जो है वो टिकट का प्रोड्यूसर के पास जाता है और बाकी? ये आप प्रोड्यूसर से पूछेंगे, इसका मतलब। अच्छा मैडम ये बताएं, कोई शायरी से लगाव है, कोई सिंगिंग? शायरी से अब पहले था, अब नहीं है। तो क्या उस टाइम मोहब्बत थी किसी से? नहीं, मोहब्बत तो हुई नहीं आज तक किसी से। नहीं, आप भी सुना है कि किसी के मोहब्बत में शामिल रही, बहुत सारे लोगों को आपसे मोहब्बत हुई होगी, क्या आपको? मैं ऐसे कह देती हूँ हाँ मोहब्बत है, लेकिन मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। किसी से भी मोहब्बत नहीं? क्या आप कोई थोड़ा सा इस तरह का चार्म जो है वो हो कि इस उम्र में जो है वो मोहब्बत का दिल? मोहब्बत का नाम ना लें, क्योंकि मोहब्बत कुछ नहीं है, ऐसे सब ड्रामेबाजी होती है,
मोहब्बत के चक्कर में क्या एक्सपीरियंस, ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ कि जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि ड्रामेबाज? आप देख सकते हैं कुछ कोई आर्टिस्ट देख लें, कोई फिल्म स्टार हमारी बड़ी बड़ी नामवर अंजुमन हैं, जैसे बड़ी बड़ी हैं, मोहब्बत उन्होंने भी की है, इश्क की शादियाँ भी हुई हैं, लेकिन मोहब्बत में कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि शादियाँ ज़्यादातर कामयाब क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको मोहब्बत नहीं होती है ना। ये ख़वातीन में ख़ुसूसी तौर पे ये आंसर पाया जाता है कि मतलब लोग कहते हैं कि हम आपका तमाम नाज़ो नखरा उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो शादी कामयाब नहीं हो पाती। वो इसलिए कि पहले उनको वो अच्छी लगती हैं, आर्टिस्ट जो होती हैं, फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो जो पहली बीवी होती है ना वो अच्छी लगने लग जाती है। कितना मुश्किल होता है स्टेज पर परफॉर्म करते हुए बहुत सारे लोगों की निगाहों का सामना करना, क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ निगाह से आपको देख रहा होता है। आप फीमेल हैं, ये हौसला कैसे प्रोड्यूस होता है? ये तो हौसला शुरू से ही बस लगाओ, जैसे काम की तरफ तवज्जो दो तो बिल्कुल सही हो जाता है हर काम। मैडम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये बताएं कि अफ्रीका के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कलर दांतों का क्या हो? उसका दांतों का कलर, अब जब बच्चा पैदा होगा उसको तो दांत ही नहीं होंगे ना। जी, तो आज के प्रोग्राम में हमने आपके दोस्तों से और फनकारों से जुड़ी हुई बहुत सी बातें, दिलचस्प कहानियाँ और इनकी ज़िंदगी के रोदात सुने, उनकी ज़िंदगी पर क्या कुछ गुजरा ये भी जाना, और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और मेहनत के बाद वो थिएटर में एक मुनफरिद मकाम जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए, ये भी जाना। और इस सेट के मुतालिक भी जाना कि कौन लोग इनको डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से इंटरटेनमेंट जो है वो शहरियों को दी जाती है और शहरी किस तरीके से थिएटर में शाम ढलते ही इंटरटेन होना शुरू हो जाते हैं। शहर मुल्तान की अगर हम खसूसी तौर पर बात करते चलें तो मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है और इंटरटेनमेंट का मौका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर है, जिसे एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने प्रोग्राम के आखिर में आपसे कहा था कि सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, तो हमने पूछा था अफ्रीका में पैदा होने वाला जो बच्चा है उसके दांतों का कलर क्या होगा। किसी ने कहा ब्लैक, किसी ने कहा वाइट, जबकि बच्चे के तो दांतों का कोई कलर होता ही नहीं है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान वसीम शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान।